अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो विमेन राइटिंग से रिलेटेड है। आज हम एक पाकिस्तानी फेमिनिस्टिक राइटर बीना शाह की एक शॉर्ट स्टोरी द ऑप्टिमिस्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली बीना शाह का ये जो वर्क है द ऑप्टिमिस्ट, ये एक ऐसी फैमिली की कहानी है जो दो डिफरेंट रूट्स में डिवाइड हुई हुई है, दैट इज ऑफ पाकिस्तानी एंड ब्रिटेन। बेसिकली ये एक सोशल स्टायर है ऑन द फोर्स्ड अरेंज मैरिजेस इन पाकिस्तान। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नरेशन है, यानी कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अदनान है वही यहाँ पे नरेटर है इस स्टोरी का। ही इज अ 27 years ओल्ड मैन जो पाकिस्तानी कल्चर से बिलोंग करता है, और उसकी वाइफ राहिला जो कि एक वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करती है। उसका ब्रॉटअप बेसिकली इंग्लैंड में हुआ है। यानी कि ये स्टोरी एक ऐसे कपल को डिपिक्ट की गई है जहाँ पे हमारे पास जो हस्बैंड है अदनान, ही इज फ्रॉम अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड, ईस्टर्न कल्चर, और जो उसकी वाइफ राहिला है वो इंग्लैंड से बिलोंग करती है, यानी कि शी इज फ्रॉम कम्प्लीटली वेस्टर्न कल्चर। अब जो स्टार्ट होता है हमारी स्टोरी का वो अदनान नरेट करता है, और वो कहता है कि भाई मुझे मेरे वेडिंग डे पे पता चला कि जो मेरी वाइफ राहिला है शी इज नॉट हैप्पी विद द मैरिज। मतलब ये जो शादी हुई है ये उसकी विल के अगेंस्ट हुई है, वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो इस मैरिटल लाइफ में इसलिए आई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया था। ये मैरिज उसने उसके पेरेंट्स के कहने पे की। अब अदनान जो है वो उस टाइम को रिकॉल करता है कि जब उसने अपने पेरेंट्स को बताया था अबाउट राहिला कि भाई मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, और उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए थे कि भाई चलो ठीक है, एक फॉरेनर लड़की है, प्यारी है, और जो भी टिपिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं एक लड़की को जज करने के वो उसको फुलफिल करती है। तो अदनान की जो फैमिली है वो बहुत खुश थी। और सेम विद गोस फॉर द राहिलास पेरेंट्स के एक पाकिस्तानी लड़का है जिसका प्रपोजल उनकी बेटी के लिए आया था, तो दे वर हैप्पी कि चलो ठीक है, एक अच्छा रिश्ता है एंड वी कैन गो फॉर इट। अब अदनान जो है अगर उसकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ही हैज अ जॉब इन अ ट्रेवल एजेंसी। तो जब ये चीज देखी राहिलास के पेरेंट्स ने कि भाई चलो ये ठीक है, इट वुड बी इजी फॉर राहिला कि वो ट्रेवल कर सकती है फ्रॉम द पाकिस्तान टू इंग्लैंड एज वेल, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये एक परफेक्ट रिश्ता है उनकी बेटी के लिए। और अदनान जो है वो एक सिंगल चाइल्ड था अपने पेरेंट्स का, यानी कि उसके ऊपर किसी किस्म का और कोई बर्डन नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और वो एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। इन सारी चीजों को देखने के बाद पेरेंट्स ने मिलके, राहिला और अदनान की फैमिलीज ने मिलकर उन दोनों का रिश्ता डन किया, और बाद में उनकी शादी हो गई। अब राहिला जो है वो फ्रॉम द डे वन खुश नहीं थी इस रिश्ते के लिए, एंड शी वाज नॉट विलिंग टू परसू इन दिस मैरिज। बट वो तैयार हो जाती है कि भाई उसके पेरेंट्स उसको बार बार फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन वो शुरू से ये बात कह रही होती है मैं किसी अननोन पर्सन से शादी करना ही नहीं चाहती। मतलब उसको सिर्फ एक रीजन होता है इस चीज में इन्वॉल्व ना होने का कि भाई एक अननोन पर्सन के साथ कैसे अपनी पूरी लाइफ गुजार सकती हूँ। और वो इंग्लैंड को पसंद करती है, मतलब वो एक वेस्टर्न बैकग्राउंड में रही है, उसका ब्रॉटअप, उसकी अपब्रिंगिंग एक वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग की गई है, तो वो सब छोड़ के कैसे ईस्टर्न सोसाइटी में चली जाए और वहाँ के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। तो उसके लिए ये क्वाइट पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है, लेकिन अपने पेरेंट्स के बार बार फोर्स करने पे वो इस शादी के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो एक पेरेंटल परसुएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि भाई अगर बार बार कहेंगे तो ये मान ही जाएगी, और उनको लगता है कि ये इसके लिए ठीक भी रहेगा। यानी कि पेरेंट्स जो है उनको लगता है कि अगर इसकी शादी अदनान से हो जाती है तो इट वुड बी बेटर कि अगर वो यहाँ पे रहती है इंग्लैंड के बैकग्राउंड में। खैर उसके बाद अब वो प्रिटेंड करते हैं शादी के बाद कि वी आर हैप्पी कपल, यानी कि वो प्रिटेंशियस लाइफ गुजार रहे हैं, उनके अंदर बहुत इमोशनल गैप है और वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी में, रिलेटिव्स में और मल्टीपल इवेंट्स के ऊपर इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब राहिला जो है वो अदनान को छोड़ के वापस इंग्लैंड चली जाती है, एंड अदनान स्टिल ये होप करता है कि हो सकता है कि राहिला को एक दिन मैं पसंद आ जाऊंगा, या हो सकता है वो एक दिन मेरे पास वापस आ जाएगी, बट ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब जो अदनान और राहिला थे वो बहुत मल्टीपल क्राइसिस फेस कर रहे थे अपने उस एक सर्टेन मैरिटल रिलेशनशिप में। उनके दरमियान कल्चरल डिफरेंस था और एडॉप्टेशन स्ट्रगल थी। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे। अदनान की पाकिस्तानी रूट्स थी और पाकिस्तानी अपब्रिंगिंग थी, राहिला की पाकिस्तानी रूट्स थी बट उसका जो ब्रॉटअप है दैट इज ऑफ द वेस्ट और दैट इज ऑफ द इंग्लैंड। तो एक इंग्लैंड के पर्सन के लिए इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट एडजस्ट इन द ईस्टर्न सोसाइटी। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक कंप्लीटली वेस्टर्न ब्रॉटअप से आके यहाँ पे आके ईस्टर्न सोसाइटी में एडजस्ट कर सको खुद को। आपको एक दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को फेस करना पड़ता है, और राहिला वाज नॉट विलिंग टू फेस दैट कॉम्प्लेक्सिटीज, जिसकी वजह से वो एक टाइम पे इस मैरिटल रिलेशनशिप से तंग आकर सब कुछ छोड़ के वापस इंग्लैंड चली गई। देन जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास है दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, कि कपल के दरमियान एक कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे, जो इशू उनके दरमियान चल रहा था उस चीज के ऊपर, यानी कि एक कम्युनिकेशन गैप था दोनों के दरमियान। राइला वाज फेसिंग द कम्युनिकेशन गैप कि भाई जो कुछ मैं फेस कर रही हूँ, जो कुछ मेरी इंटरनल मेंटेलिटी है वो मैं कह ही नहीं पा रही अदर पर्सन को, क्योंकि जो उसका माइंड सेट है वो मेरे साथ मैच नहीं हो रहा। मेरा जो माइंड सेट है दैट इज कम्प्लीटली ऑफ द वेस्टर्न टच, और
अदनान का जो माइंडसेट है वो एक ईस्टर्न सोसाइटी वाले टिपिकल पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो पर्सन होता है वैसा था। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर राहिला टू गेट एडजस्ट विद दैट पर्सन। देन जो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास है दैट इज अ लाइफस्टाइल कॉन्फ्लिक्ट। एक ईस्टर्न लाइफस्टाइल पर्सन जो होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द वेस्टर्न टच्ड पर्सन। आपके रूल्स रेगुलेशंस, आपके ट्रेडिशन, आपके खाने, फूड्स, आपकी ड्रेसिंग, हर चीज डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर पर्सन। तो ये अब राहिला के लिए काफी टफ हो गया था टू गेट एडजस्ट इन दैट सोसाइटी। देन फोर्थ थीम हमारे पास है इमोशनल गैप का, कि जब आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे, आपकी अटैचमेंट्स नहीं है, आपके कोई कॉमन गोल्स नहीं है, कोई कॉमन पसंद या नापसंद नहीं है, तो फिर एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती आपकी विद दैट अदर पर्सन। तो उस सर्टेन इमोशनल गैप की वजह से भी उनका ये जो मैरिटल रिलेशनशिप है ये एट द एंड फेल हो जाता है। लेकिन अदनान का जो होपफुल नेचर है वो उसको सर्वाइव करने में हेल्प आउट करता है इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद भी। हो सकता है राहिला एक दिन वापस आ ही जाएगी। वो रियलिटी को फेस करना ही नहीं चाह रहा, ही इज दैट मच ऑप्टिमिस्टिक। वो कन्फ्रंट करना ही नहीं चाह रहा उन रियल प्रॉब्लम्स को जो उनके मैरिटल रिलेशनशिप में आ गई हैं। अब यहाँ पे बेसिकली कंफ्लिक्ट दिखाया गया है शॉर्ट स्टोरी के अंदर बिटवीन द हेल्दी ऑप्टिमिज्म एंड द डिनायल ऑफ द रियलिटी। इट्स वेरी गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, हर पर्सन को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बट ऐसा ना हो कि आप रियलिटी को डिनाई करो। अब रियलिटी ये थी कि उसकी वाइफ वाज नॉट हैप्पी विद हिम। वो उस मैरिटल रिलेशनशिप में सीरियस भी नहीं थी फ्रॉम द डे वन। शी वाज लाइक कि भाई मैंने इसको परसू करना ही नहीं है, ये मेरे ऊपर फोर्सफुली इम्पोज कर दी गई है। पर अदनान स्टिल ये सोच रहा था कि उसकी वाइफ कभी ना कभी तो उसको पसंद करने लग ही जाएगी, यानी कि वो रियलिटी को डिनाई कर रहा था, एक बीइंग अ हेल्दी ऑप्टिमिस्ट अकॉर्डिंग टू हिम। अब जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं ना वो किसी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हो। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सको, क्योंकि आपकी अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दूसरे पर्सन की बिल्कुल ही अलग होती हैं उसकी अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को उस तरीके से एक्सेप्ट करना जैसे जिस तरीके से सिमिलर कल्चर्स वाले पर्सन एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है, लेकिन उससे अगर आप रियल प्रॉब्लम को इग्नोर करने लग जाओगे तो यू हैव टू फेस द सफरिंग। अगर हम इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो पहला थीम हमारे पास है क्लैश ऑफ कल्चर्स का। ये जैसे मैंने शुरू से ही बताया कि बेसिकली ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये दो कल्चर्स के कन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड है, पाकिस्तानी कल्चर वर्सेस इंग्लैंड कल्चर। यानी कि एक तरफ ईस्टर्न सोसाइटी थी, दूसरी तरफ वेस्टर्न सोसाइटी थी, और इन दोनों के दरमियान जो क्लैश चल रहा था वो दो पर्सन की फॉर्म में हमें दिखाया गया है बिटवीन द अदनान एंड राहिला। सेकंड थीम हमारे पास है हाइब्रिडिटी का। हाइब्रिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है दिस इज ऑफ होमी बाबा। होमी बाबा ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब दो लोग मिलकर एक थर्ड सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यानी कि जब आप व्हाइट और ब्लैक को मिलाते हो तो ग्रे कलर प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एक रियलिटी है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब दोनों तरफ से विलिंगनेस हो। यहाँ पे वो विलिंगनेस नहीं थी, राहिला वाज नॉट विलिंग टू परसू दैट रिलेशनशिप। तो वो जो एक मैरिटल फेलियर हुआ था उसकी रीजन यही थी कि एक हाइब्रिडिटी की परमिशन ही नहीं मिल रही थी अदनान को फ्रॉम राहिला। देन जो थर्ड थीम है हमारे पास दैट इज ऑफ एसिमिलेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन। दो लोग एसिमिलेट तब होते जब उनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग होती, और थ्रू आउट द स्टोरी उनके दरमियान किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग हमें देखने में ही नहीं मिलती। तो बेसिकली ये स्टोरी थी बीना शाह की द ऑप्टिमिस्ट। अगर टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑप्टिमिस्ट की ये जो फ्रेज है ये अदनान के लिए यूज की गई है, कि अदनान वाज दैट मच ऑप्टिमिस्ट कि वो सिचुएशंस को फेस ही नहीं करता था, और वो अपने माइंडसेट को, अपनी आइडियोलॉजीज को, अपने थॉट्स को रियलिटी कंसीडर करता था। फ्लैशबैक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को डिस्कस। Hope you get the clear understanding of this short story. That's it for today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.